Bismillahirrahmanirrahim. Rule number 9 was commutativity of selection and set operation कि आप पहले सिलेक्शन अप्लाई करें बाद में सेट ऑपरेशन अप्लाई करें या आप पहले सेट ऑपरेशन अप्लाई करें और बाद में सिलेक्शन अप्लाई करें, तो उन दोनों का आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि स्टाफ यूनियन ब्रांच अप्लाई हो रहा है और बाद में सिग्मा BID इक्वल्स टू 5। अगर हम इसको कम्यूटेटिव अप्लाई करना चाहें इसके ऊपर, तो बेसिकली सिग्मा BID इक्वल्स टू 5 जो है वो स्टाफ पे ऊपर भी अप्लाई होगा और सिग्मा BID इक्वल टू 5 जो है वो ब्रांच के ऊपर भी अप्लाई होगा। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो स्टाफ सिग्मा BID इक्वल्स टू 5, ब्रांच सिग्मा BID इक्वल्स टू 5 और उसके बाद जो है वो बेसिकली क्या अप्लाई होगा, यूनियन ऑपरेटर अप्लाई होगा। तो बेसिकली पहली क्वेरी में यूनियन पहले अप्लाई हो रहा था, सिग्मा बाद में अप्लाई हो रहा था, और दूसरी क्वेरी में सिग्मा पहले अप्लाई हो रहा है और यूनियन बाद में अप्लाई हो रहा है। सेम गोज फॉर इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन अप्लाई हो रहा है और सिग्मा बाद में। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहले सिग्मा अप्लाई हो रहा है और बाद में इंटरसेक्शन अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली इन कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है और बाद में सिग्मा, दिस कैन बी कन्वर्टेड एज कि पहले सिग्मा अप्लाई करें और बाद में जो है वो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इनकी जो सीक्वल क्वेरी बनेगी उसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम होगा, रिजल्ट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा, विच इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वेरी। अलबत्ता नंबर ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन जो है वो दे कैन वेरी। रूल नंबर 10, कम्यूटेटिविटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड यूनियन। इसमें यूनियन के साथ सेट ऑपरेशंस में सारे आते हैं, यूनियन भी, इंटरसेक्शन भी और सेट डिफरेंस भी, जस्ट लाइक द प्रीवियस रूल। अगेन कि आप पहले सेट ऑपरेशन अप्लाई करें विच इज़ यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस, और बाद में प्रोजेक्शन अप्लाई करें। या अगर आप उस पर कम्यूटेटिविटी अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले प्रोजेक्शन अप्लाई कर लें, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर क्या अप्लाई कर लें, सेट ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन या सेट डिफरेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली क्वेरी में स्टाफ और ब्रांच का यूनियन हो रहा है और बाद में अप्लाई हो रहा है प्रोजेक्शन। अगर हम कम्यूटेटिव रूल अप्लाई करें तो इस प्रोजेक्शन विच इज़ पाई और यूनियन जो है वो उनकी एग्जीक्यूशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं कि पहले प्रोजेक्शन अप्लाई करें स्टाफ के ऊपर, प्रोजेक्शन अप्लाई करें ब्रांच के ऊपर और फिर उन दोनों का यूनियन कर लें। अगेन जैसे कि लास्ट स्लाइड में भी बताया कि जो सेट ऑपरेशंस हैं उनमें डिफरेंट सेलेक्ट की क्वेरीज लगेंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे अलग सेलेक्ट क्वेरी लगेगी और राइट हैंड साइड पे अलग सेलेक्ट की क्वेरी। तो बेसिकली इनर साइड को जब हम अप्लाई करेंगे तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ यूनियन सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ब्रांच, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें से कौन सा कॉलम बेसिकली फैच करना है, BID वाला। तो इसलिए जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो पाई जो है वो दोनों टेबल्स के ऊपर अप्लाई होगा, स्टाफ के ऊपर भी और ब्रांच के ऊपर भी। सिमिलरली इन केस ऑफ इंटरसेक्शन स्टाफ इंटरसेक्शन ब्रांच और बाद में पाई अप्लाई हो रहा है। जब हम रूल अप्लाई करेंगे तो पहले पाई अप्लाई होगा और बाद में इंटरसेक्शन। सिमिलरली सेट डिफरेंस के केस में भी सेम है, यहाँ पे पहले सेट डिफरेंस अप्लाई हो रहा है स्टाफ सेट डिफरेंस ब्रांच और उसके बाद पाई BID, या रूल अप्लाई करने के बाद पहले आप पाई अप्लाई कर लें, प्रोजेक्शन अप्लाई करें, प्रोजेक्शन BID स्टाफ, प्रोजेक्शन BID ब्रांच और जो रिजल्ट आएगा उसका बेसिकली सेट डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर लें। रूल नंबर 11, एसोसिएटिविटी ऑफ
थीटा जॉइन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेसिकली एसोसिएटिविटी जो है वो ये रूल है कि अगर मोर देन 2 ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है ऑपरेंड्स जो है वो 3 हो जाएंगे। सॉरी, अगर 2 ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं तो ऑपरेंड 3 हो जाएंगे। इन दिस केस कि अगर हम ऑपरेंड्स के सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो रिजल्ट में फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखें आर, एस और टी कोई रिलेशनशिप्स होंगे, रिलेशंस होंगे, कोई टेबल्स होंगे। तो यहाँ पे पहले आर और एस का ज्वाइन हो रहा है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका ज्वाइन होगा टी के साथ। अगर हम इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करें तो देखिए राइट हैंड साइड पे अब पहले एस और टी को ज्वाइन हो रहा है और उसका जो रिजल्ट आएगा उसका ज्वाइन किसके साथ हो रहा है, आर के साथ। कीपिंग इन माइंड कि अगर हम इस सीक्वेंस को चेंज करते हैं ज्वाइन के अंदर स्पेशली, तो सीक्वेंस चेंज करने का जो प्रायोरिटी आर, एस और टी रखी गई है, तो आपको पता है कि ज्वाइन जो है वो हमेशा कंडीशन बेस होता है। तो एस और टी के ऊपर ज्वाइन जो है वो वैलिड होगा तो एसोसिएटिविटी अप्लाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि एस और टी जो है वो उनका ज्वाइन पॉसिबल ही नहीं है और हम एसोसिएटिविटी अप्लाई करें। तो एसोसिएटिविटी अप्लाई करते हुए ज्वाइन का पॉसिबल होना ज़रूरी है। नॉट इन द केस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें आप जो मर्जी सीक्वेंस रखें उससे जो है वो बिल्कुल रिजल्ट में फ़र्क नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें आर और एस का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा टी के साथ। और राइट हैंड साइड में अगर हम उसको इंटरचेंज करें बाय अप्लाइंग एसोसिएटिविटी ऑफ थीटा जॉइन, तो पहले एस और टी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, आर के साथ। फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपल, यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट और एनरोल का ज्वाइन हो रहा है और उसके रिजल्ट का ज्वाइन हो रहा है कोर्स के साथ। वी कैन रीराइट इट लाइक दिस कि अब यहाँ पे देखें जो इनर क्वेरी है दैट इज एनरोल एंड कोर्स, और उसका जो रिजल्ट है उसका ज्वाइन हो रहा है किसके साथ, स्टूडेंट के साथ। सिमिलरली स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट एनरोल, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है और बाद में उसका जो रिजल्ट आएगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा कोर्स के साथ। सो वी कैन रीराइट इट यूजिंग एसोसिएटिविटी रूल कि पहले एनरोल और कोर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें स्टूडेंट के साथ। तो इन दोनों क्वेरीज का जो रिजल्ट है और इन दोनों क्वेरीज का जो रिजल्ट है दैट वुड बी सेम, सो वी कैन interchange a query into different query. Rule number 12, associativity of union and intersection but not set difference. Again, जिस तरह थीटा जॉइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट एसोसिएटिव थे, एसोसिएटिव इसी तरह यूनियन और इंटरसेक्शन उन पे भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। मतलब यहाँ पे देखें कि रिलेशन आर और एस का यूनियन पहले हो रहा है और उसका जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन होगा टी के साथ। वी कैन रीराइट इट कि रिलेशन आर और टी का यूनियन पहले कर लें और उसके बाद एस का यूनियन उनके रिजल्ट से बाद में। सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन कि आर और एस का इंटरसेक्शन पहले, उसका जो रिजल्ट है उसका इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, टी के साथ। वी कैन रीराइट इट कि आर और टी का इंटरसेक्शन पहले करें और उसका रिजल्ट का इंटरसेक्शन जो है वो एस के साथ बाद में करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेरी में VIT और UIT विच आर टू टेबल्स, उनका यूनियन हो रहा है और उसका जो रिजल्ट है उसका यूनियन हो रहा है किस टेबल के साथ, नस टेबल के साथ। सो आफ्टर रीराइटिंग इट बाय अप्लाइंग रूल नंबर 12 विच इज एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, UIT और नस का यूनियन पहले हो रहा है, उसका जो रिजल्ट है उसका यूनियन होगा BIT के साथ। सेम इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन
कि BIT और UIIT टेबल्स का इंटरसेक्शन पहले और बाद में जो रिज़ल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन होगा नेस्ट के साथ। वी कैन रीराइट इट कि पहले इंटरसेक्शन किया जाए UIIT और नेस्ट का, और जो रिज़ल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन बाद में किया जाए BIT के साथ। तो बेसिकली इंटरचेंज करने से रिज़ल्ट में फ़र्क नहीं आता।